तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लेडी मुसेंग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जिससे बहुत ही फास्टली बचते हुए मुसेंग इसके ऊपर अपने 15 मिनट शॉट टेक्निक का यूज करता है। तभी वो लेडी बड़ी आराम से इस अटैक को डॉज करते हुए मुसेंग की ओर ही बढ़ने लगती है, जिसमें मुसेंग अपने सारे स्पेशल स्वॉर्ड्स को अपेयर करते हुए शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जो इस ओल्ड लेडी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी देखकर ये लेडी अब उससे भी बड़े अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिस पर मुसेंग इधर सारे स्वॉर्ड्स को वन शॉट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब इन दोनों अटैक से टक्कर होते ही एक दूसरे को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस पर अब मुसेंग के आगे चलो इस फाइट को एंड करते हैं। और इतना कहते ही मुसेंग हेवनली टावर से एक बीस्ट को निकाल लेता है, जो स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए इसके स्वॉर्ड में समा जाता है। तभी वो लेडी अपनी क्लाउड फॉर्म अटैक को क्रिएट करते हुए इसे मुसेंग की ओर भेज देती है, जिस पर मुसेंग अपने स्वॉर्ड से इस अटैक को रोकने लगता है। तभी स्पिरिट बीस्ट बाहर निकलते हुए बड़े आराम से इस पाल्म अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से मुसेंग का अटैक बहुत ही जोरदार तरीके से ओल्ड लेडी को जाके लगता है। तभी सारे अटैक के लगते ये बुढ़िया सीधे नीचे जाके गिरती है, जिसके बाद थोड़ा घबराते हुए मुसेंग की ओर देख के उठने लगती है। तब मुसेंग इसकी ओर चाहते हैं कि याद आए कि वो किस सेक्टर वालों को का इंतजाम कर लो, तुम्हारी बुढ़िया निपट गई। मगर तभी मुसेंग के स्वॉर्ड से स्पिरिट निकल के वापस फैमिली टावर में चला जाता है। तब मुसेंग को याद आए कि ये क्या हुआ, जिस पर कीनो कहता है तुम इन्हें बस अभी एक ही बार यूज कर सकते हो, क्योंकि इनकी शक्तियां पहले ही वो किस सेक्टर मास्टर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुका है। तभी वो लेडिया बहुत ही खुश होती है कि देखिए अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम क्या करते हो बच्चे, जिस पर मुसेंग कुकून को अपेयर करते हुए क्या है कि ये भौंदा भी बाकी है। तभी बुढ़िया बहुत ही शौक होती हुए क्या तुमने इस बीस्ट को भी रिफाइन कर लिया, जिस पर मुसेंग इसके ऊपर अटैक करते हुए क्या कि नहीं ये बीस्ट ही मेरा है। तभी इस वाले अटैक को ये ओल्ड लेडी अब जैसे तैसे करके रोकने लगती है, मगर तभी हेवनली टावर से एक्सटेंडेड स्पिरिट निकल के इसे पैरों में जाके काट देता है, जिसके बाद इसके ऊपर चढ़ते हुए इसका ध्यान भटका देता है। तब ऐसा होते ही मुसेंग का अटैक अब इसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से ये बुढ़िया अब नीचे गिरने लगती है और गिरते हुए क्या हमारे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब मुसेंग क्या आई ठीक है भेज देना, 1v1 में मैं तुम्हारे मास्टर को भी देख लूंगा। जिस वकीलों के आ रही मुसेंग तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से निपट गया। तब मुसेंग क्या रही हाँ बात तो सही है, हम लोगों की साइड में आए और यहाँ पे आके इतनी ज्यादा तबाही मचाई, इसके बावजूद भी यहाँ का मेन मास्टर और एल्डर नहीं आए। जिस पर अब सीन चेंज होता हम देखते हैं कि ओके सेट और ताइलिंग सेट मास्टर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। यहाँ ताइलिंग सेट मास्टर ओके सेट मास्टर से क्या था कि यहाँ पे कोई मुसेंग नहीं है, तो हम खामखा यहाँ आके अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तब वो किस सेक्टर मास्टर के याद आई कि वो तो तुम उस बास्टर्ड को बचा रहे हो, जिससे सुना ताइलिंग सेट वाले हंसते हुए क्या याद पता नहीं आखिर किसकी बात कर रहा है, हम लोग तो ये मुसेंग नाम पहली बार ही सुन रहे हैं। तब वो किस सेक्टर मास्टर बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को अपेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर अचानक ये सोचते हुए एक टोकन को निकाल लेता है, जिसके बाद इस टोकन को दिखाते हुए क्या है मेरे ख्याल से तुम इस टोकन को पहचानते हो। जिस बताइए सेक्टर मास्टर भी फॉर्म में आते हुए क्या है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को किडनैप करो। तब ये मास्टर क्या है कि ऐसी बात करो, मैं भी एक सेक्ट मास्टर हूं, मैं भला इस गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूँ। जिस बताइए सेक्टर मास्टर क्या है मास्टर शिक्षा बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तब ये मास्टर क्या है कि मैं बता सकता हूँ अगर तुम मुसेंग के बारे में। तभी वो किसी सेक्टर डिसाबल यहाँ पर आते इस मास्टर को सेक्ट में जो हुआ उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे सुनते वो किसी सेक्टर मास्टर अब चिल्लाते हुए क्या आता है क्या ट्रेजर डिपार्टमेंट को किसी ने जला दिया। और फिर ये मास्टर ताइलिंग सेक्टर मास्टर से क्या आता है देख लेना अगर तुम्हारा हाथ इसमें हुआ तो फिर मैं क्या करता हूँ। और इतना क्या वो किसी सेक्टर मास्टर और इसके लोग यहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। तब ताइलिंग सेक्टर मास्टर बहुत ही फनी रिएक्शन देते हुए क्या है क्या इसके सेक्टर किसी ने जला दिया, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जिस पर ये लड़की क्या है क्लैन लीडर ये सब छोड़िए चलिए पहले प्रिंसेस को ढूंढते हैं। तब मास्टर भी क्या बिल्लू चार तरफ लो हो लगा दो, मेरी बेटी एक खरोज तक भी नहीं आनी चाहिए। जिस पर ये सारे एल्डर्स भी यस मास्टर कहते हैं। तब क्लैन मास्टर आगे बताते हुए क्या देखिए और हाँ मुसेंग से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और आप सीन चेंज होता हम देख रहे कि मुसेंग होटल में घुस के खाना खा रहा था, तब इसका कम्युनिकेशन डिवाइस बचता है, जिसे देखते हुए मुसेंग क्या रही क्या प्रिंसेस किडनैप हो गई। कीनो क्या रही टेंशन मतलब मैं आपको पता करता हूँ कि आखिर वो कहाँ है। जिस पर इतना कहते हैं कीनो अपनी पावर से उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढते हुए क्या रही मुसेंग मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ 100 मीटर के दायरे में वो लड़की नहीं है। तब मुसेंग कीनो को एक पंच मारते हुए क्या रही 500 मीटर के दायरे तक तो मैं खुद ही उसे चिल्लाने की आवाज सुन लूंगा, तो फिर ये 100 मीटर से क्या होगा। जिस पर मुसेंग सोचते हुए क्या कि वो उस बोट में चढ़ी थी फिर वहां से किडनैप कैसे हो गई, लगता है वापस उसी बोट में जाना होगा तभी कुछ पता चलेगा। जिस पर आप थोड़ी भागा दौड़ी करने के बाद मुसेंग फाइनली इस बोट को ढूंढ लेता है। तब मुसेंग अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ फुसफुसाते हुए से इस बोट की ओर फेंकता है, जिसे देखकर कीनो क्या देखना इससे वो बोट तो नहीं रुकेगी लेकिन वहाँ के लोग कुछ फेंक के जरूर मारेंगे। तब कीनो ये था क्या सच में इस बोट के एनेस्थेटिक फील्ड इस कम्युनिकेशन डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक सीधे आके मुसेंग को लगता है। तब कीनो हंसते हुए क्या देखा मेरा प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होता। जिस पर मुसेंग क्या कि आखिर अब मैं उस बोट में चढ़ूं कैसे।
तो कीनो के आधा ही टेंशन, मतलब मैं तुम्हें सीधे उस बोट में भेजूंगा, बस मुझ पर तुम यकीन रखना, तुम उस बोट में पहुंच जाओगे। जिस पर अब इतना कहते कीनो फ्लेम गार्डियन को अपेयर कर लेता है और फिर ऑर्डर देते हुए कि आधा इसे इतनी जोर का मुक्का मारो कि ये सीधे उस बोट में जाके गिरे, कोई प्रोटेक्टिव बैरियर इसे रोकने ना पाए। जिससे सुनते ही मुझे क्या आधा कह रहे नहीं रुक जाओ, मरता तो ये फ्लेम गार्डियन तो अपना मुक्का चला चुका था। जिसके अलग ही मुझे सच में सारे बैरियर को ब्रेक कर दे इस बोट में जाके गिरता है। तब इधर हम जेड लेडी को देखते हैं जो कि पत्ते खेल रहे थे। जिस पर इनके सामने के आदमी इनसे कहा था कि आपको नहीं लगता कि कोई बहुत तेज से हमारी बोट की ओर आ रहा है। तब ये लेडी कहा था कि जेड बोट में मेरी परमिशन के बगैर कोई भी नहीं आ सकता। जिस पर तभी मुंह से अब छपरा फाड़ते हुए यहाँ पे आके गिरता है। जिसके बाद कीनो के ऊपर चिल्लाते हुए कहा था कि अगर तुम टेलीपोर्ट होके आ सकते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं किया। कीनो कह रहा है कि वो इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से लिंक है, तुम जहाँ पे पहुंच जाओगे मैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुंचूंगा। जिस वजह लेडी अब उठते हुए कह रही कितना बेशरम लड़का है, एक बार निकाला तो ये दूसरी बार फिर से आ गया और इतना कह रही है मुझे के ऊपर अपने पावर प्रेशर को बरसाना शुरू कर दे दी है। मुझे क्या रहा है कि रुक जाए, इस बार मैं बिजनेस पर्पज से यहाँ पर आया हूँ। जिस पर ये लेडी कह रही कि क्या बिजनेस। मुझे क्या रहा है कि आपकी शिप से 43 प्रिंसेस किडनैप हो गई है, मैंने उसे आखिरी बार इस शिप में देखा था। जिस पर जेड लेडी कह रही ठीक है मैं तुम्हें उसका एक हिंट दे सकती हूँ, लेकिन उसका चार्ज 5 मिलियन पॉइंट है, बताओ क्या तुम इसे अफोर्ड कर पाओगे। तब हीरो मुझे को खींचते हुए क्या था कि 5 मिलियन पॉइंट तो ऐसे कर रही है जैसे कि 5 लॉलीपॉप हो। चलो यहाँ से निकलते हैं, हम लोग उसे ऐसे ही ढूंढ लेंगे। जिस पर मुझे क्या था चलिए एक डील करते हैं, मैं आपको कार्ड गेम में हराऊंगा और आप मुझे ये हिंट फ्री में देंगे, लेकिन अगर नहीं हरा पाए तो फिर मैं आपको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा। तब कीनो क्या था चुप हो जा, 5 मिलियन पॉइंट हमारे फरिश्ते आके नहीं देने वाले। और ध्यान से देखो एक प्रोफेशनल चुहाड़ी लेडी है। जिस पर ये लेडी अब मुझे इसे कह दी कि मुझे तुम्हारा डील मंजूर है। तब मुझसे अब सीधे आगे से लड़के को साइड करके पत्तों को फेंटना शुरू कर देता है। जिसके बाद इस लेडी को पत्ते उठाने के लिए कहता है। तभी जेड लेडी पत्तों को उठा लेती है। जिस पर आप मुझे कह रहे कि आप रेडी है और इतना कह रही मुझे अपने सारे पत्तों को शो कर देता है। जिसे देखते इस लेडी का फ्यूज उड़ जाता है क्योंकि मुझे दूसरे भी बड़ा खानदानी जुआड़ी निकला। तभी अपने पत्तों को फेंकते हुए एक मिरर को अपेयर कर लेती है, जो कुछ देर पहले सीन दिखाता है कि आखिर ताली सेट की प्रिंसेस के साथ ऑक्शन में बैठी थे। तब सुई को देखते ही मुझे बहुत ही शौक होती हुई क्या था क्या ये तो कॉमा में था। जिस पर जेड लेडी कह दी तुम वो पहले पर्सन हो जिसने मुझे कार्ड गेम में हराया, इसलिए मैं तुम्हें एक न्यूज बोनस के रूप में फ्री में देती हूँ। ये दोनों ही ऑक्शन के बीच में ही बोर्ड से बाहर निकल गए थे। तब सामने खड़ा लड़का इन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जिस पर मुझे जानबूझ के जेड लेडी से कहा था कि एल्डर कहीं इसने हमारी बात सुन तो नहीं ली, मेरे ख्याल से आपने जो लोकेशन मुझे बताया शायद वो दोनों वहीं पर होंगे। तब जेड लेडी कह दी कि नहीं सुना होगा, मैंने तो धीरे से कहा। जिस पर जेड लेडी अब मुझे को दोबारा निकालते हैं कह दी चलो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब इस बोर्ड से निकलो और मुझे रेस्ट करने दो। और इतना क्या ये मुझे को इस बोर्ड से निकाल देती है। तब ये आदमी भी अब बहुत ही टेंशन में आती है कि याद है कि एल्डर मेरे ख्याल से मुझे भी अब निकलना चाहिए। जिस पर जेड लेडी से भी जाने का परमिशन दे देती है। तब इतना सुनते ये लड़का तुरंत इस कमरे से निकलते हुए बाहर एक कोने में आ जाता है। यहाँ पर आदि अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हुए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। मरता ही मुझे इससे पीछे आते हुए क्या याद है कि ओहो राजा जी तुमने फोन मिलाना भी शुरू कर दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।